विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल मंदिर में होली की धूम अलग ही दिखाई दी। सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भगवान को जल से स्नान करवाया गया, पंचाभिषेक हुआ। बाबा और भक्तों ने पुजारियों के माध्यम से गुलाल की होली खेली। बाबा का श्रृंगार किया गया, जिसमें भांग, चंदन, आभूषण, मस्तक पर रजत त्रिशूल, त्रिनेत्र और चंद्र के साथ मोगरे और गुलाल के सुगंधित पुष्प अर्पित कर शेषनाग, रजत जड़ी, रुद्राक्ष माला राजा रूप में दिया गया। फल मिष्टान का भोग लगाया गया। महाकालेश्वर मंदिर में कल भी भस्म आरती के दौरान 40 क्विंटल फूलों से होली खेली गई थी। इसके बाद शाम की आरती में भगवान महाकाल की आरती में महाकाल मंदिर के पुजारियों ने भगवान महाकाल को गुलाल अर्पित किया। संध्या आरती में आरती देखने आए श्रद्धालु ने भी भगवान महाकाल के साथ होली खेली। फिर बाबा महाकाल के आंगन में होली का दहन किया गया, जिसमें महाकाल मंदिर के पंडित पुजारियों ने विधि विधान से पूजन पाठ कर होली का दहन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और होली का उत्सव मनाया गया। होली का त्योहार हो और नाच गाना ना हो और ढोल की थाप ना हो तो होली का मजा ही फीका है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां नूतन कॉलेज की छात्राओं ने जमकर प्री होली को सेलिब्रेट किया। ढोल की थाप पर छात्राओं ने जबरदस्त डांस किया। दरअसल नूतन कॉलेज में पिछले 1 महीने से परीक्षा चल रही थी, जिससे छात्र भी तनाव में थे। परीक्षा खत्म होने और होली की छुट्टी की घोषणा होते ही छात्राओं ने जमकर फिल्मी गानों पर धमाल मचाया। खरगोन की गोवर्धन नाथ मंदिर होली काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये ब्रज की तर्ज पर खेली जाती है। इस होली की खास बात यह है कि ये 1 या 2 नहीं बल्कि लगातार 40 दिनों तक खेली जाती है और इस होली के लिए खास तरह के रंग तैयार किए जाते हैं। खरगोन जिले में ठाकुर जी की हवेली नाम से प्रसिद्ध गोवर्धन नाथ मंदिर है। इस मंदिर में मथुरा वृंदावन की तर्ज पर ही लगातार 40 दिन तक होली खेली जाती है। बीते कई साल से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। होली के दौरान हर श्रद्धालु ठाकुर जी के साथ होली खेलने के लिए आतुर रहते हैं। बसंत पंचमी से होलिका दहन के बाद दुलेंडी तक मंदिर परिसर में हर दिन होली खेली जाती है और इस दौरान यहाँ श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। ठाकुर जी की हवेली में खेली जाने वाली होली की खास बात यह है कि यहाँ अनोखे रंग तैयार किए जाते हैं। अनोखे रंग इसीलिए क्योंकि इन रंगों को फूलों से तैयार किया जाता है। इस प्राकृतिक रंग से किसी की त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता। लगातार 40 दिन तक चलने वाली इस होली में बसंत पंचमी की शुरुआत से लेकर 35 दिन तक अबीर गुलाल के साथ ही होली खेली जाती है। इसके बाद अंतिम 5 दिनों में गीले रंगों से होली खेली जाती है। ब्रज की तर्ज पर ही मंदिर में हर उम्र वर्ग के लोग होली खेलते हुए नजर आते हैं। होली के त्योहार को लेकर पूरे प्रदेश में खुशी और उत्साह का माहौल है, लेकिन जांजगीर शहर में इस बार वो रौनक नहीं दिखाई दे रही जो होली के त्योहार को लेकर रहती है। पूरे प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। पिछले 2 सालों तक बच्चे बिना परीक्षा दिए ही पास हो जा रहे थे और अगली कक्षा में प्रवेश मिल जाता था, और अब 2 साल बाद उन्हें इस साल लिखित परीक्षा देनी पड़ रही है। इसी वजह से 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा देने की तैयारी में बच्चे जुटे हुए हैं। बच्चे होली खेलने से भी परहेज कर रहे हैं। होली का त्योहार 1 दिन बचा है। बावजूद इसके जांजगीर शहर के लोगों में होली के त्योहार को लेकर कोई खास उत्साह नहीं है। पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस की दहशत से लोग होली से बच रहे थे। 2 साल बाद लोग धूमधाम से उत्साह के साथ होली मनाएंगे, ये सोचकर सीजनली व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों ने अपनी दुकानों में पिचकारी, रंग, गुलाल, मुखौटे और होली के त्योहार का सामान भरा हुआ था। लेकिन बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में बच्चे होली से दूरी बनाए हुए हैं और इसी वजह से जांजगीर के व्यवसायी बेहद परेशान और चिंतित हैं और अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि इस साल होली में उन्हें भारी नुकसान न उठाना पड़े।
कोंडागांव के फरसगांव ब्लॉक के आरोल इलाके में लोग हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। इलाके में लाल भाजी, पालक, चुकंदर से महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। कोंडागांव के लोग इस बार इन्हीं सेहतमंद हर्बल गुलाल से होली खेलेंगे। हर्बल गुलाल लोगों की सेहत के लिए फायदेमंद है, तो साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है। आरोल इलाके में पिछले 3 साल से महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। पिछले साल 3 क्विंटल गुलाल से 50,000 रुपए का फायदा इन महिलाओं को हुआ था। इस साल महिलाओं ने ज्यादा हर्बल गुलाल बनाने का लक्ष्य रखा है। पूरे देश में होली के अवसर पर लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल खेलकर होली मनाते हैं। तो वहीं नारायणपुर के खड़का गांव में आदिवासी समाज के लोग होली के अवसर पर पलाश के बने रंग से अपने देवी देवताओं के साथ होली खेलते हैं। उसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। खड़का गांव में होली पर लोग मंदिर में पूजा अर्चना कर पलाश के फूलों से रंग तैयार कर एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पलाश के फूल का रंग निकालकर ग्रामीण पहले अपने देवताओं को चढ़ाते हैं और इसे जोगानी कहते हैं। इस तरह से आदिवासी समाज अपने देवी देवताओं के साथ होली मनाते हैं। होली को लेकर दुर्ग में बाजार सज गए हैं। रंग बिरंगे पिचकारी बच्चों को लुभा रहे हैं। होली पर दुर्ग में बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक सामान बाजारों में बिक रहे हैं। कार्टून वाला मुखौटा, रंग बिरंगी टोपी, चश्मा, पानी से टैंकर बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। होली पर कुछ बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं तो कई बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। जिन बच्चों की परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं वे इस दुगने उत्साह के साथ होली मनाने की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी चल रही है वो होली का त्योहार न मनाकर पढ़ाई करने में लगे हुए हैं। इंदौर पर होली पर विशेष आयोजन किया गया। यहाँ बरसाना की लठमार होली खेली गई, जिसमें ग्वालों पर गोपिकाओं ने लठ बरसाई। इस आयोजन में बीजेपी प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी और सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। कोरोना के बाद आयोजित इस ब्रिज की होली का लोगों ने जमकर आनंद लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और परंपराओं से नई पीढ़ी को जोड़ना था। इस मौके पर भगवान दास सबनानी ने कहा कि इंदौर उत्सव धर्मी शहर है। यहाँ सभी उत्सव अद्भुत तरीके से मनाए जाते हैं और होली के मौके पर सभी के जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ हमेशा बनी रहें, यही हमारी कामना है। बालाघाट जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में आज भी अपनी पारंपरिक संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। होली का त्योहार भी अपने अलग ही अंदाज में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली के त्योहार के 2 दिन पहले से ही आदिवासी अंचलों में अलग अलग टोली बनाकर घर घर फाग गाने के लिए जाते हैं और यह टोली आम टोलियों से अलग होती है। इसका कारण है इनका पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक गायन और मनमोहक नृत्य जो किसी का भी मन मोह सकता है। आप इनकी वेशभूषा देखेंगे तो आदिवासी संस्कृति की पारंपरिक झलक नजर आती है। सर पर कलकी के साथ साफा, पैरों में घुंघरू, हाथों में पारंपरिक वाद्य यंत्र, मांदर, मांदरी जैसे वाद्य यंत्र और हाथों में अलग अलग निशान के डंडे लेकर कर्मा नृत्य, सुआ और दादरिया नृत्य करते हुए फाग के गाना गाते हैं, जो कि अमूमन कहीं देखने को नहीं मिलता। किसी को भी उनका लोक गायन और मनमोहक नृत्य मन मोह लेता है। इनकी टोली की खास बात यह है कि जिस प्रकार राधा कृष्ण ने होली मनाई उसी तर्ज पर सभी जिले वासियों के साथ उसी भावना के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है। 8 मार्च को आने वाली महिला दिवस और होली के संयुक्त त्योहार को लेकर करेली पुलिस ने लोगों को यातायात के प्रति जागरूक करने का अनोखा तरीका निकाला, जिसके चलते महिला पुलिस कर्मियों ने बेतरतीब यातायात करने वाले लोगों को समझाइश देकर गुलाब के फूल भेंट किए। करेली शहर में प्रेस चौराहे पर महिला पुलिस सहित करेली थानेदार ने खुद स्लोगन के जरिए यातायात के तरीके समझाए और हेलमेट लगाकर 2 व्हीलर चलाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों हुई सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित लापरवाही को लेकर टेम्पलेट्स भी बांटे, जिससे सुरक्षित यातायात करने संबंधी सावधानी बरती जा सके।
अक्सर आपने फिल्मों में ही फायर स्टंट देखे होंगे। फिल्मों में स्टंट सीन के दौरान कार और ट्रक में आग लगते तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो रायगढ़ के पूंजी पथरा के सरायपाली की हैं, जहां लोग अयस्क से भरे ट्रेलर में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते चंद मिनटों में ट्रेलर जलकर राख हो गया। आग में जल रहे ट्रक को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सड़क पर आग का गोला हो। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। जंगलों का जीवित रहना इंसान और जानवर दोनों ही के लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इंसानों की ही है, क्योंकि इंसान ही सबसे ज्यादा इसे नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब इंसान ही जंगल को खत्म करने लगे, फिर जंगल को बचाने की उम्मीद किससे की जाए? ऐसा ही एक मामला सामने आया पेंड्रा से, जहां मरवाही के दानीकुंडी बीट के जंगल में आग लग गई। और ये आग भी अपने आप नहीं लगी, बल्कि लगाई गई। सौगान के जंगल में महुआ चुनने आ रहे ग्रामीण जंगल में आग लगा रहे हैं। तस्वीरों को देखिए, जंगल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ज्वालामुखी से लावा निकल रहा हो। हालांकि वक्त रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नर्मदापुरम में मौसम में अचानक बदलाव से किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। जिले में तेज आंधी और तूफान से हजारों हेक्टेयर में लगी फसल प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। गेहूं, चना, सरसों की फसलों में ज्यादा नुकसान की आशंका है। सोमवार रात को किसान अपनी फसलों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे तो कुछ भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अब बारिश रुक जाए। मंगलवार सुबह से मौसम खुलते ही किसान खेतों की ओर दौड़ पड़े। खेतों में आड़ी हुई फसलों की तरफ टकटकी लगाए देखते रहे। उम्मीदों पर फिर पानी से किसानों के चेहरे पर चिंता साफ देखी गई। हालांकि प्रशासन ने सर्वे कराने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद फसलों के नुकसान का सही आकलन हो पाएगा। छतरपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आरक्षक ने चंदला से बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति के लिए अपशब्द कहता नजर आ रहा है, जिसका नाम प्रमोद अहिरवार बताया जा रहा है। विधायक को अपशब्द कहते हुए पुलिस आरक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि शराब के नशे में धुत आरक्षक प्रमोद अहिरवार का खुद के साथ साथ शब्दों पर भी नियंत्रण नहीं रहा और एक एटीएम बूथ में उसने विधायक को अपशब्द कहे। लवकुश नगर थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर आरक्षक को निलंबित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पर पहले भी शराब के नशे में एक पुजारी से अभद्रता किए जाने के आरोप लगे थे, जिसके चलते इसे सस्पेंड किया गया था। लगातार बदल रहे मौसम के कारण रतलाम में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। शाम करीब 4:15 बजे से हुई बारिश के बीच करीब आधे घंटे तक शहर के बाहरी क्षेत्र सहित आसपास के गांवों में ओले गिरे। इससे गेहूं, चने की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 25 और 26 फरवरी के दरमियान हुई ओलावृष्टि के बाद बची हुई फसल को सहारा मान रहे किसानों की रही सही उम्मीद भी रविवार को ओले गिरने से टूट गई। इस दौरान बिजली गुल होने से उपभोक्ताओं को परेशान भी होना पड़ा। रविवार सुबह मौसम साफ था और माहौल में हल्की गर्मी महसूस की जा रही थी। शाम होते होते अचानक बादल छाने लगे और करीब 4:15 बजे बारिश शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में ओले गिरना शुरू हो गए। प्रशासन ने ओलों से प्रभावित फसलों की जानकारी ली। वहीं गांवों में घरों की छत पर बर्फ की चादर सी बिछी दिखी। खेत में भी बड़े बड़े ओले जमा हो गए। खेत में पानी जमा होने और कच्चा रास्ता होने से कलेक्टर और अन्य ने ट्रैक्टर में बैठकर ओलावृष्टि का जायजा लिया। भोपाल, विदिशा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, देवास और मंदसौर समेत कुछ अन्य जिलों में इसका असर देखा गया। भोपाल, रतलाम और मंदसौर में तो अंगूर के आकार के ओले गिरे। कुछ जगहों पर ओलों का आकार टेनिस बॉल जितना भी पाया गया। किसी न किसी वजह से धमतरी जिला सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे वह हाथी हो या भालू। हाथी और भालू की दहशत की खबरें हम आए दिन सुनते रहते हैं। ताजा मामला सामने आया है धमतरी से,
जहां गजराज ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई और इस मौत से ग्रामीणों में हड़कंप है। बता दें कि मगरलोड के 4 भाठा में हाथियों की दहशत से ग्रामीण डरे हुए हैं। आए दिन हाथी कभी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। वहीं वन विभाग समय समय पर मुनादी करके लोगों को हाथियों से सावधान रहने की अपील करता रहता है। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों को कब तक इन हाथियों की दहशत का सामना करना होगा। आगे बढ़ेंगे। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 और उसके 239 यात्रियों के लापता होने की दुखद घटना को 9 साल हो चुके हैं। लापता फ्लाइट की जांच से जुड़े नए सबूतों पर रोशनी डालती एक खास डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर नॉमिनी और एमी अवार्ड विजेता लॉरेंस फिशनबर्ग